नमस्ते सैजिटेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, वेट और मूव ऑन। इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स के साथ साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप अपनी लाइफ की परिस्थितियों के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। साथ ही हमारी अधूरी कहानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस 31 जनवरी तक, 16 टिल द 31 ऑफ जनवरी तक आपके लिए कैसे रहने वाला है। टाइम आपका जॉब, करियर, बिजनेस, लव लाइफ एक्सेट्रा में। ईयरली प्रिडिक्शंस एंड लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एंड स्क्रीन्स एंड आई बटन में मिल जाएगी। चलिए, सैजिटेरियस धनु राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, वेट और मूव ऑन, क्या करना चाहिए आपको। फर्स्ट एनर्जी 8 ऑफ फायर, वी हैव द फूल, हैंग्ड मैन। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। सो वी हैव 10 ऑफ एयर अलॉन्ग विथ एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है 7 ऑफ फायर, किंग ऑफ फायर। ओके, सो ऑल 12 zodiac signs are there in the reading. जस्ट इन केस अगर क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत हुई, मैं सेकंड डेक से भी कुछ कार्ड्स को पुल करूँगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। क्या हो रहा है लव लाइफ में, शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन। आपके मन में बहुत सारी दफ़े ये क्वेश्चन आया ही होगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से किसी पहल का, मूवमेंट का, मैसेज का, कॉल का, कोई भी तरीके के। आई मीन यू आर वेटिंग फॉर अ मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। आप सुनना चाहते हैं क्या हुआ है रिलेशनशिप में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं या कोई इश्यूज आ गए हैं, कोई बात होगी, एग्जैक्टली क्या हुआ। आप अपना दिल खोल करके अपने पार्टनर के साथ में चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप में एक तरीके से देखा जाए तो भले कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, कोई भी और तरीके की सिचुएशंस हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हैं और आप यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पार्टनर भी आपको छोड़े नहीं, इस रिलेशनशिप को तोड़े नहीं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आए हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन आप फिर भी इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, मगर आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है, it is the hanged man. They are not telling, they are not doing anything. कुछ ना आपको क्लियर आउट कर रहे हैं, ना जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है रिश्ते में। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके मन में बहुत दफ़े ये चीज़ आ रही है कि आप उनकी तरफ अप्रोच करें, भले वो बात नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, मैं ही बात कर लूँ। आपके मन में ये विचार बार बार आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट मी क्लियर आउट, रिश्ता भी तो मेरा है ना, तो मुझे भी उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये आपके मन में विचार आ रहा है। ओके, आई ऑल्सो फील कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इम्बैलेंस्ड एनर्जीज रही हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं पर धोखा, कहीं पर तकलीफ, स्ट्रेस या ऐसा कुछ जो कि आपके रिश्ते को इम्बैलेंस कर रहा है। ओके, आई फील कि आपने इस पर्सन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा करके रखी है या रखी थी, लेकिन आपके पार्टनर उस एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पाए, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए हैं। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा सफरिंग आपको इस रिलेशनशिप में मिल रही है, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर है ना, आपकी तरफ अप्रोच कोई भी तरीके से, कुछ भी, अगर आप बात करते भी हैं, अगर आप उनको पूछ भी रहे हैं ना कि क्या करना है, रिश्ता रखना है, नहीं रखना, हो क्या रहा है, बता दो एक बार, तो दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग।
कुछ भी नहीं कह रहे हैं आपको, ना कुछ कह रहे हैं, ना कुछ आपको समझ आ रहा है, ना आपको कुछ पता चल रहा है, और ओवर थिंकिंग में आपका सबसे ज़्यादा समय जा रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप रेडी हैं अपनी तरफ से, आपके अंदर कोई ईगो नहीं है, आपके अंदर कोई घमंड नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको लगता है कि अगर वो बात नहीं करता तो मैं क्यों नहीं करूं। आपको ऐसा लग रहा है अगर सपोज चलो बिज़ी है, या चलो कोई और भी परिस्थिति में है, कहीं जॉब का प्रेशर है या कोई और चीज़ का प्रेशर है, तो कोई बात नहीं, मैं बात कर लेती हूँ या मैं बात कर लेता हूँ आगे जा कर के। ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। तो यू आर वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग, और आप अपनी तरफ से अगर थोड़ा सा भी ये रिश्ता बचा है अभी भी सपोज़ अगर थोड़ी बहुत भी आप लोगों के बीच में 19-20 भी बातचीत चल रही है, तो आप अपनी तरफ से इस रिश्ते में सब करने के लिए तैयार हैं, एक्शंस लेने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, मिलने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है ना, उनका बिहेवियर इस रिश्ते से वॉक अवे टाइप आ रहा है। दे आर लाइक मूविंग अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, या कोई ऐसी सिचुएशन हो उनकी लाइफ में कि उनको एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। उनको जो देखिए, एंड ऑफ द डे हम ज़मीन पे पाँव रखते हैं, राइट। आप गाड़ी भी ज़मीन पे चला रहे हो, आप घर भी ज़मीन पे बना रहे हो, तो हम कहाँ हैं? हमारे पाँव के नीचे ज़मीन है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, उनको अपना कल पता नहीं चल रहा है, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि आगे उनको करना क्या है, आगे ये रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर किसी फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से आइदर उनका बहुत हद तक फोकस अपने पैसे पर या जॉब पर या करियर पर, या अगर सपोज़ आपके पार्टनर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाई पर उनका जो भी करियर है उसके ऊपर उनका सबसे ज़्यादा फोकस्ड है इस समय, ठीक है। मुझे ये एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है। ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं आपके बारे में, ओके। लेकिन एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि उनके पास कोई चॉइस है ही नहीं। फ्रैंकली उनके पास है ना, आपको कुछ कहने के लिए कुछ है ही नहीं। आपको वो ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे ये रिश्ते में रहना है, आपको वो ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। जैसे मैंने कहा कि उनके पैर के नीचे की ज़मीन इस वक्त उनके पास में स्टेबिलिटी नहीं है, उनके पास में ग्राउंड नहीं है। वो किस बेसिस पे बोलें कि उनको ये रिश्ता रखना है। इस हद तक ये कन्फ्यूजन, ये सिचुएशन इस हद तक मिक्स हो गई है, मिक्स एंड मैच हो गई है कि आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं। आप भी, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि कैसे भी करके आप अपने पार्टनर की एक अप्रोच का, एक कॉल का, एक मैसेज का, एक अप्रोच का वेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है एक बार वो अप्रोच कर देना, बस बाकी मैं संभाल लूँगा, बाकी मैं संभाल लूँगी। ये है आपके मन के अंदर की फीलिंग, ठीक है। यहाँ पर तो इंटरेस्ट आ रहा है, बट मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ आपको फाइनल कहने से पहले कि शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन, क्या करना चाहिए। जहाँ तक मुझे ये एनर्जीज फील हो रही है, आपके पार्टनर इसी एनर्जी के अंदर कुछ लंबे समय तक स्टक रहने वाले हैं, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा कि कोई एक ऐसी गंभीर परिस्थिति, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको डबल क्रॉस कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, बट हाँ, ये जनरल रीडिंग्स भी हैं, तो आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से इसको फॉलो करिएगा। क्लैरिफाई करने पे हमारे पास में स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ओके। यहाँ पर आ रहा है एम्प्रेस। अगर मैं कहूँ शुड यू वेट, शुड यू मूव ऑन, क्या लगता है आपको सैजिटेरियस, क्या करना चाहिए? शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन? यू शुड 100% टू वेट फॉर योर पार्टनर, 100% यस। अपने पार्टनर का वेट कीजिए।
आपको लग रहा है कि वो धोखा दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो सच में आपको डबल क्रॉस कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है, या XYZ कोई भी, और आपके मन में विचार ख्याल आ रहे हैं। बट मुझे जो एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं वो ये कह रही है कि ये जेन्युइनली ये पर्सन कहीं बहुत खराब परिस्थिति, कोई ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, और आपको बता भी नहीं पा रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हो सकता है कि अगर आप उनको समझो, शायद ना समझो, हो सकता है उनके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ और तरीके के, यानी आपको लेकर के नहीं, अपने आप को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, तो वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, आपको स्ट्रेस नहीं करना चाहते। मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी सिचुएशंस के साथ में जो मैच करता है बस आप उसी को फॉलो करें। साथ ही उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।